पंजाब से यादविंद्र सिंह, इनका पूरा परिवार परम पूज्य महाराज श्री को प्रतिदिन सुनता है। और आज उनका बेटा पूछ रहा है, सरदार हैं लेकिन जयनेत्र जोरदार ताली बजाइए उनके लिए कि वो प्रतिदिन महाराज श्री को ऐसे बहुत से महानुभाव सुनते हैं कि महाराज जी वो पारस चैनल में उन्होंने देखा होगा आहारचर्या, दिगंबर साधु खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं। किसने पूछा? यादविंद्र सिंह, पंजाब। देखिए, दिगंबर साधु की जो चर्या है वो एकदम अद्भुत और अलग चर्या है। सबसे पहले ये दिगंबर मुनि का ये दिगंबर रूप है, वो क्यों है? दिगंबर रूप को धारण करने का मतलब है अपने प्राकृतिक रूप को प्राप्त करना। प्राकृतिक रूप का मतलब क्या? नेचर ने आपको जिस तरह से जन्म दिया वैसे रूप में। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे ऊपर कोई कपड़े लगते थे क्या? तो प्रकृति ने हमें ऐसे जन्म दिया। जिस समय एक बच्चे का जन्म होता उसके अंदर किसी प्रकार का विकार होता है क्या? नहीं होता। तो बस उस बच्चे की तरह, तुरंत के जन्मे बच्चे की तरह का स्वरूप प्राप्त करना ही दिगंबरत्व का मूल लक्ष्य है, दिगंबरत्व की साधना का मुख्य ध्येय है। तो जब कोई मुनि दिगंबर होते हैं तो वो दिगंबर हुए अपनी साधना के बल पर अपने प्राकृतिक रूप में आते हैं। और हमारी साधना में हमारे लिए कुछ ऐसा अभ्यास होता है कि हम अपनी सारी मेंटल और फिजिकल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करते जाते हैं और एक लेवल पर आकर उस पर एकदम नियंत्रण कर लेते हैं। तो भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि की बाधाओं को सहना होता है। अब खड़े होकर के भोजन लेना क्यों लेना? इसलिए लेना कि जब हम बैठ कर के भोजन करेंगे तो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे। खड़े होकर आपने अनुभव किया होगा पूरे भर पेट नहीं खा सकते। देखो आजकल तो आप लोग खड़े होकर ही खाते बफे में। वो क्यों कराया जाता है? ताकि कम में काम आ जाए। आपका पेट नहीं भरता, कैटरिंग वाले का पेट भर जाता है, होता है ना। तो खड़े खड़े खाने में भरपेट भोजन नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, जब तक मेरे पाँवों में बल होगा तब तक मैं भोजन ग्रहण करूँगा। जब मेरे पाँव मुझे खड़े होने में असमर्थ लगने लगेंगे, बल खत्म हो जाएगा, तो मैं इसे अपने जीवन का अंतिम पड़ाव मानकर अपनी आत्म साधना में लगूंगा, संलेखना में लगूंगा। ये दो उद्देश्य। और तीसरा जो मुझे लगता है कि ये प्रकृति की व्यवस्था है। आप देखो जितने भी प्रकृति पर आश्रित प्राणी हैं उनकी चर्या में और मुनियों की चर्या में अंतर है। प्रकृति कोई अंतर नहीं है। प्रकृति के ऊपर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब निर्वस्त्र रहते हैं। जैन मुनि भी दिगंबर होता है। प्रकृति पे निर्भर रहने वाले कोई भी प्राणी स्नान नहीं करते। जैन मुनि भी स्नान नहीं करता। एक दो अपवादों को छोड़कर हाथी हाथी तालाब में चले जाते वो अलग, वो मस्ती करते, स्नान नहीं, क्योंकि बाहर निकलते ही उतनी धूल चढ़ा देता है। तीसरी बात, प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं कोई व्रश नहीं करते हैं। दिगंबर मुनि व्रश नहीं करते। प्रकृति में निर्भर रहने वाले जितने प्राणी हैं वो बिस्तर पर नहीं सोते हैं। आजकल आपके जो घर में पलने वाले उनकी बात नहीं है, वो तो 5 स्टार हो गया है। समझ गए ना मैं किसके लिए कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो प्रकृति में नहीं रह रहे, वो विकृति में रह रहे। तो जैसे भूशयन है ऐसे जैन मुनि का भूशयन है, पाटे पर चटाई पे ऐसे धरती पर लेट जाओ। प्रकृति पर निर्भर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं खड़े खड़े खाते हैं। बैठ के खाते देखा आपने किसी को? दिगंबर मुनि भी खड़े होकर के खाता है। शायद ये भी उसके पीछे कोई भावना सीख रही है।